पॉइंट नोट किया है, इसका मतलब हम क्या समझते हैं? इन्वेंट्री इन्फो। इन्फो इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। और ये टैली का एक ऑप्शन है। टैली में जब हम लोग कंपनी बना लेते हैं तो बना लेने के बाद हमको गेटवे ऑफ टैली क्या मिलता है? गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन मिलता है। उसमें पहला ऑप्शन होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या होता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और सेकेंड ऑप्शन हमको जो मिलता है वो होता है इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। हम लोग आज सेकेंड ऑप्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। यहाँ पे हमने देखा इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन होता क्या है, तो हमने लिखा है इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन आर क्वान्टिफाइड एंड recorded based on the inventory information defined as per business requirement। कुछ समझे आप लोग? मकसद ये है मेरा कि जो भी इन्वेंट्री हम लोग लाते हैं उसे क्वांटिफाइड किया जाता है। पिछले क्लासेस में हमने बताया था कि अगर हम लोग एक फ़ैन ख़रीदते हैं तो इसे क्वांटिफाइड करते हैं। क्या करते हैं? क्वांटिफाइड करते हैं। क्वांटिफाइड का मतलब ये हो गया कि हम लोग इसे कहाँ से लेके आए हैं, हम लोग इसे यानी किस दुकान से, किस कंपनी से इसे ख़रीद के लेके आए हैं। दूसरा, हम लोग इसमें ये तय करेंगे इसकी कैटेगरी क्या है। तीसरा, हम लोग इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के तहत ही ये तय करेंगे या फिर ये इंफॉर्मेशन नोट करेंगे कि इसका यूनिट ऑफ मेज़र क्या है। यूनिट ऑफ मेज़र। अब यूनिट ऑफ मेज़र का मतलब क्या होता है? इसका मात्रक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मात्रक। मात्रक का मतलब क्या होता है? इसका माप तौल, मतलब किस मेज़रमेंट में ये आया है। क्विंटल में आया है या फिर दर्जन में आया है या फिर पैकेट में आया है या फिर पीस में आया है, ये हम लोग क्वांटिफाइड करेंगे। एंड देन उसके बाद से हम लोग स्टॉक आइटम का नाम देंगे कि कौन सा आइटम आया है। फैन आया है। उसके बाद हम लोग गोडाउन, अच्छा गोडाउन देने की ज़रूरत नहीं है, गोडाउन एज पर सिचुएशन हम लोग देते हैं। अब गोडाउन क्या है आगे हम लोग देखने वाले हैं, आगे क्लासेस में गोडाउन पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, तो ये क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल हम लोग अब बात कर रहे हैं कहाँ पे? इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन की बात कर रहे थे। तो आई थिंक समझ में आ गया कि इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन होता क्या है। यानी एक सामान जो हम लोग लाते हैं उस सामान का टोटल इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे, डिटेल करेंगे। दैट इज कॉल्ड, डिटेल में नोट करेंगे, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, है ना। यहाँ पे कहा जाए इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन डिफाइंड एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट, और बिजनेस के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम लोग क्या करते हैं? इसे क्वान्टिफाइड करते हैं। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? इन टैली ईआरपी, कहाँ पे सर? टैली ईआरपी 9 में। द फॉलोइंग इन्वेंट्री मास्टर्स कैन बी क्रिएटेड टू मेंटेन एंड व्यू इन्वेंट्री, है ना। अब इसमें कुछ हमारे सामने इन्वेंट्री मास्टर्स हैं। क्या है? इन्वेंट्री मास्टर्स हैं। यानी इन सबको क्या कहा जाएगा? इन्वेंट्री मास्टर्स। क्या कहा जाएगा? मास्टर्स। अब मास्टर्स का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, समूह नहीं, मास्टर का हाँ चलिए, ग्रुप का मतलब समूह होता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन्वेंट्री मास्टर्स की, तो इन सबको या तो आप टाइप ऑफ इन्वेंट्री कह सकते हैं या फिर इन्वेंट्री मास्टर कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? एक नेम तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? इन सब के अंदर एक नेम तैयार करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? वो नेम क्या होगा? जैसे हमने कहा स्टॉक ग्रुप। क्या कहा सर? स्टॉक ग्रुप। तो स्टॉक ग्रुप में हम लोग सप्लायर का नेम तैयार करते हैं, और ये नेम जो है ना, ये एक मास्टर के रूप में नोट किया जाता है, क्योंकि इसका यूज़ कहीं आगे हम लोग करने वाले हैं ट्रांजेक्शन्स में। यहाँ पे सिर्फ हम लोग मास्टर बनाते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ एक मास्टर। अच्छा, मास्टर का मतलब मैं बता दूँ, फॉर्मेट समझते हैं आप लोग? फॉर्मेट एक तरीका से आप इसको क्या कह लीजिए? फॉर्मेट कह लीजिए, जिसका यूज़ आगे होने वाला। इसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं? एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं कि हमने सामान कहाँ से लाया, बस उस सप्लायर का नाम हम लोग स्टॉक ग्रुप में डाल देते हैं। चलिए, हम लोग 5 मेन पार्ट ऑफ इन्वेंट्री देखा है। कितना देखा सर? 5 मेन पार्ट ऑफ इन्वेंट्री देखा है। कौन कौन सा सर? जिसमें से एक
इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। वो क्या है सर? स्टॉक ग्रुप। अब स्टॉक ग्रुप को हम लोग समझ लेते हैं। हमने कहा स्टॉक ग्रुप होता क्या है, यहाँ पे लिखा है स्टॉक ग्रुप इज यूज टू क्रिएट अंडर सप्लायर नेम, यानी स्टॉक ग्रुप का यूज किया जाता है उस सप्लायर का नेम क्रिएट करने के लिए जहां से हमने सामान खरीद के लाया है, जहां से मेरा माल आया है। इज इट क्लियर? जैसे कि हमने कहा कि हम एक फ़ैन खरीदे हैं, परचेज अ फ़ैन फ्रॉम संदीप। संदीप के यहाँ से हम क्या किए हैं, एक फ़ैन खरीदे हैं, तो यहाँ पे संदीप हम लोग स्टॉक ग्रुप में जाके एंट्री कर देंगे, बिकॉज संदीप इज आवर स्टॉक ग्रुप। संदीप क्या हो जाएगा? हमारा स्टॉक ग्रुप है। तो जहाँ से भी आप सामान खरीदोगे उस सप्लायर का नाम क्या करोगे? स्टॉक ग्रुप में डालोगे। कहाँ पे डालोगे? स्टॉक ग्रुप में डालो। जहाँ से भी आप सामान खरीद रहे हैं सबसे पहले उस सप्लायर का नाम कहाँ पे डाला जाता है? और वो मेरा सप्लायर हुआ ना, तो सप्लायर के नाम जहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं उसे स्टॉक ग्रुप। कंफ्यूजन कोई नहीं ना जी? बिल्कुल शॉप का नाम दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि शॉप का नाम संदीप के ही नाम से हो, या फिर ये भी हो सकता है कि शॉप आपका सैमसंग हो। हमें नीचे लिखा भी है कहीं पे, है ना, देखिए अंडर सप्लायर नेम फ्रॉम वेयर यू परचेज गुड्स। हमने कहा कि इस यहाँ पे सप्लायर का नाम दिया जाता है जहाँ से आप सामान खरीदते हैं, है ना। जैसे कि आपका सप्लायर क्या हो सकता है? सैमसंग हो सकता है, सोनी हो सकता है, एलजी हो सकता है, डेल हो सकता है, मोहन हो सकता है, ताजुद्दीन हो सकते हैं, है ना, कोई भी हो सकता है। सप्लायर कोई भी हो सकता है आपका, है ना। अब आप किसी कंपनी से ला रहे हैं तो सैमसंग, सोनी जो भी हो। आप जैसे दुकानदार, दुकान भी होता है ना सर, किसी के नाम से ही होता है, फिरदौस के नाम से ही होगा, गुड्डी के नाम से ही होगा। तो यहाँ पे गुड्डी या फिर फिरदौस या फिर जो भी होगा, सब कोई सब क्या बन सकते हैं सर? सप्लायर आपके हो सकते हैं जहाँ से आप माल खरीदते हैं। सप्लायर का नाम हम लोग कहाँ पे डाल देंगे? स्टॉक ग्रुप में। तो जैसे ही हम कहेंगे कि यहाँ पे स्टॉक ग्रुप कौन होगा? संदीप होगा, मतलब आप लोग समझ जाएंगे संदीप क्या है? सप्लायर हैं। स्टॉक ग्रुप की बात आएगी मतलब वो कौन है? आपके सप्लायर हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं। अब ये सप्लायर का नाम हम लोग क्रिएट करेंगे कैसे? आई मीन टू से डैट ये स्टॉक ग्रुप हम लोग बनाएंगे कैसे? तो बनाने का बिल्कुल आसान तरीका, हम लोग जो कंपनी क्रिएशन किए लगभग सेम प्रोसेस होगा। लगभग क्या होगा? सेम प्रोसेस। कंपनी क्रिएट कर लेने के बाद अपना हम लोग क्या करेंगे? अब स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। अब स्टॉक ग्रुप कब क्रिएट करेंगे? जब हमारे पास ट्रांजैक्शन का डिटेल होगा। जैसे कि हमने कहीं से सामान खरीदा है तो हमारे पास एक लिस्ट होता है, उसके मुताबिक हम लोग टैली में क्या करते हैं सर? एंट्री करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे सर? गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाएंगे, यानी गेटवे ऑफ टैली पे हम लोग, गेटवे ऑफ टैली का जो स्क्रीन मिलता है उसमें इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन 2 नंबर का ऑप्शन होगा। हम लोग वहाँ पे जाएंगे, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पे जैसे ही क्लिक नहीं इंटर करते हैं हमको स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा। स्टॉक ग्रुप पे जाएंगे और इंटर करेंगे, हमको 2 ऑप्शन मिलेगा सर, सिंगल और मल्टीपल का। अब सिंगल और मल्टीपल में बस फर्क इतना है कि सिंगल में आप एक बनाओगे, सेव करोगे। जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके यहाँ जो आपका माल आता है सर वो बहुत सारे जगहों से आता है, सैमसंग से भी आता है, सोनी से भी आता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो जहाँ से आप सामान को सेल करते हो, है ना, वो आपका आदित्य विजन है। क्या है? आदित्य विजन है। और आदित्य विजन कोई कंपनी नहीं है, वो एक क्या है? मार्केट है जहाँ पे हर कंपनी का माल वहाँ से सेल होता है। सही बोल रहे हैं सर? और अगर आप जिमी सेल्स में जाओगे तो वहाँ पे सिर्फ एलजी का सामान मिलेगा। किसका मिलेगा? सिर्फ एलजी ब्रांड मिलेगा। तो अगर आपका आदित्य विजन है तो आदित्य विजन में क्या होता है सर? क्योंकि वो क्या है? एक मार्केट है। तो आदित्य विजन वाले के पास तो सब होगा ना सर, सैमसंग का भी हो सकता है, एलजी का भी हो सकता है, पन्ना सोनिक का भी हो सकता है, मोहन के दुकान से भी ला सकता है, राइट रॉन्ग। तो उसके पास तो बहुत सारे स्टॉक ग्रुप है ना। तो वो अब जो बहुत सारे स्टॉक ग्रुप आपके पास हैं तो आप दोनों तरीके से एंट्री कर सकते हो, एक एक एंट्री करके उसे सेव करते जाओगे, या फिर आप चाहो तो मल्टीपल में जाओगे तो मल्टीपल में एक बार में जितने जगहों से आपका माल आया सबका नाम एंट्री कर सकते हो। हालांकि हमने जो यहाँ पे आपको दिया है प्रोसेस वो सिंगल के लिए दिया है। किस लिए दिया है? सिंगल के लिए दिया है। मल्टीपल के लिए हम लैब में आपको करके दिखा देंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ से क्या चूज कर लेंगे हम लोग? सिंगल। और सिंगल वाले में जाके हमने क्या किया है? नेम, कहाँ से आपने सामान लेके आया। हमने कहा परचेज अ फैन फ्रॉम ऊषा। कहाँ से लिया हमने? ऊषा से लिया। तो नेम, नेम में क्या देंगे हम लोग? ऊषा। कोई कंफ्यूजन? ऊषा का स्पेलिंग सही है? उषा। एंड अंडर में क्या होगा? प्राइमरी होगा। अच्छा, ये प्राइमरी क्या है अभी क्लियर नहीं करेंगे, आगे के चैप्टर में हो सकता है क्लियर हो जाए, खुद ब खुद हमको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ हम लोग क्या देंगे यहाँ पे? उषा। इंटर करते हुए इसे सेव कर लेंगे, या फिर अल्ट प्लस
कंट्रोल प्लस ए कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम लोग? कंट्रोल प्लस ए करके हम लोग इसे सेव कर लेंगे। चलिए हमने स्टॉक ग्रुप बना लिया। ऐसे करके जितना सारा स्टॉक ग्रुप था हमने सबको बना लिया है ना। अब उसमें से किसी को मॉडिफाई करना हो, क्या करना हो सर? किसी को सबका अलग अलग बनाना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि आप उषा बनाया, कंट्रोल ए सेव हो गया, फिर ये आपके सामने ये बॉक्स ओपन रहेगा। फिर आप ताजुद्दीन बनाओ, कंट्रोल ए सेव कर लो। फिर सैमसंग बनाओ, कंट्रोल ए सेव करो। जैसे ही कंट्रोल ए करोगे यहाँ से ये वाला हट जाएगा, यानी वो कहीं पे जाके सेव हो गया। जहाँ अब सेव हो गया, यस यस यस, बिल्कुल मल्टीपल ले सकते हो। हमने कहा थोड़ी कि नहीं ले सकते हैं, दोनों का सेम वर्क होता है ना। आप मल्टीपल लेंगे तो एक ही बार में सबका बना देंगे, कोई इशू नहीं है। इट्स अप टू यू, आप दोनों लेके बना सकते हैं, प्रोसेस सेम होगा। बस मल्टीपल चूज कर लीजिए, मल्टीपल में आप सबका नाम एक ही बार में डाल दीजिए, कंट्रोल ए कर लीजिए, हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल आप ऐसे ही कर सकते हैं। जो आपने कहा मल्टीपल में कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। तो हमने यहाँ पे क्या देखा सर? अब हाउ टू मॉडिफाई स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप को मॉडिफाई कैसे किया है? तो मॉडिफाई करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे सर? गेटवे ऑफ टैली जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, स्टॉक ग्रुप हमको मिलेगा। स्टॉक ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो हम इंटर करेंगे तो हमको उसमें अल्टर का ऑप्शन मिल जाता है। अल्टर पे इंटर करेंगे तो अब उसमें हमारा सारा स्टॉक ग्रुप शो करेगा, जो अभी हमने बनाया। उसमें से किस स्टॉक ग्रुप को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं। जिस स्टॉक ग्रुप को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं सर, उसको क्या करेंगे? सेलेक्ट और ओपन करेंगे और मॉडिफाई कर देंगे अपना। मॉडिफाई कर लेने के बाद कंट्रोल प्लस ए से सेव कर लेंगे। कंफ्यूजन नहीं ना? अच्छा, जो भी आपने बनाया, मॉडिफाई किया, अब वो दिखता नहीं है आपको। हमें देखना है कि कौन कौन सा स्टॉक ग्रुप हम बना चुके हैं। तो आपको उसमें डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा। जहाँ पे अल्टर मिला था ना, वहीं पे डिस्प्ले मिल जाता है। समझ में आया? सिंपल गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, है ना, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। उसके बाद क्या मिलेगा हमको? स्टॉक ग्रुप मिलेगा। स्टॉक ग्रुप में इंटर करेंगे, वहाँ पे हमको डिस्प्ले मिल जाएगा। डिस्प्ले पे इंटर करेंगे, वहाँ पे वो सारा स्टॉक ग्रुप हमारे सामने आ जाएगा, जो हमने बनाया था। राइट, नेक्स्ट, हाउ टू डिलीट स्टॉक ग्रुप। अब हमको नहीं लगता कि इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर से आप गेटवे ऑफ टैली में जाओगे, है ना, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाओगे, स्टॉक ग्रुप को इंटर करोगे, वहाँ पे आपको अल्टर मिल जाएगा, मिलेगा ना अल्टर। अल्टर पे इंटर करोगे, अब वहाँ पे वो सारा स्टॉक ग्रुप मिल जाएगा, जो आपने बनाया है। जिस स्टॉक ग्रुप को डिलीट करना है उसे सेलेक्ट एंड ओपन, एंड देन क्या करेंगे हम लोग? Alt प्लस डी और इंटर कर देंगे, वो डिलीट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? सो इट्स इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम लोग फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट वर्क करेंगे। कोई कंफ्यूजन?